Hello everyone, welcome to Yuva Direction. So सब सारे लोग एनर्जेटिक हैं, ठीक है। यानी तुम लोग एनर्जी महसूस यानी ऐसे तो नहीं कि सुस्त पड़े हुए हो, ठीक है। यानी आप लोग कहीं पड़े हुए हो, यानी हर टाइम ऐसा तो नहीं लगता ना हम लोग को कि सोए रहे, ठीक है। लेजीनेस हर टाइम नहीं होता, ठीक है। अगर लेजीनेस लगे भी तो हमारा बॉडी कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होता है। अब ठीक, तो वर्क करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। तो यस, फर्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टैंडर्ड 7th के लिए वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। यानी बिना न्यूट्रिशन के हमारे बॉडी में एटीपी नहीं बन रहा होगा। एटीपी का मतलब ही क्या होता है? जो हमारे बॉडी के लिए करेंसी हो। करेंसी यानी जैसे हम लोग कुछ खरीद रहे होते हैं ना, तो हम लोग करेंसी यूज़ कर रहे होते हैं ना, यानी हम लोग रुपी यूज़ कर रहे होते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में कुछ भी चीज़ होने के लिए, यानी कुछ भी रिएक्शंस होने के लिए, हम हमारे चलने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, सोने के लिए, इवन जो हम लोग लेजनेस की वजह से बैठे भी रहते हैं ना, उसमें भी क्या चाहिए? एटीपी। यानी बिना सेल को एटीपी दिए हुए हमारा सेल काम ही नहीं कर सकता। यानी उसको क्या चाहिए? उसको भी अपना बैंक बैलेंस तगड़ा करना है। तो यानी तगड़ा कैसे करेगा? एटीपी को लेकर, ठीक है। तो एटीपी कैसे बन सकता है? न्यूट्रिशन। जब तक हम लोग एक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तब तक हमारा बॉडी एटीपी नहीं बना सकता। तो न्यूट्रिशन जनरली क्या होता है ना, ठीक है, एनिमल से स्टार्ट कर रही हूँ, प्लांट से नहीं, ठीक है। तो प्लांट अपना खाना, यानी हम लोग को ये पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं ना, अपना खाना खुद बनाने, किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं होना, ठीक है। यानी हम लोग हर चीज़ अपना खुद कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग जानवर हैं, ठीक, इवन ह्यूमन बीइंग, हम लोग खुद एक जानवर है। लेकिन तो एनिमल्स जो होते हैं ना वो हेटेरोट्रॉपिक इन द सेंस होते हैं, यानी वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम लोग प्लांट भी ले रहे थे, यानी जितने भी वेजिटेबल्स है वो प्लांट है कि नहीं है, ठीक है। हम लोग उनसे न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। फिर हम लोग बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन भी हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं नॉन वेजिटेरियन, वो फ्लैश भी खाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। वो सब तो छोड़ो, आप लोग घी, मिल्क, बटर, ये सब का सब काउ मिल्क से ऑब्टेन करते हैं हम लोग वो भी खा रहे होते हैं। यानी हम लोग क्या है? हम लोग हेटेरोट्रॉपिक हैं, जो अपने एनर्जी के लिए किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। यानी हमारा इन्वायरमेंट क्या कर दिया है कि दो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रुप डिवाइड कर दिया है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सब कुछ खुद करे, सेल्फ रिलेवेंट हो, ठीक है। अपना खाना खुद बनाएगा, ठीक, अपना ऑक्सीजन खुद ट्रैप करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड खुद ट्रैप कर रहा होगा, ठीक। यानी हर चीज़ अपना खुद से कर रहा होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। अपने एनर्जी के लिए, यानी अपने पालन पोषण के लिए किसी आउटर चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी नेचर ने बनाया जो पूरा का पूरा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर जाता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। यानी अपने आप को चलाने के लिए, अपने बॉडी के अंदर जो भी लाइफ प्रोसेस हो रहा होता है, लाइफ प्रोसेस इन द सेंस डाइजेशन, रिस्पेक्ट, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो भी लाइफ प्रोसेस है। यानी हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए खाना खा रहे हैं, वो भी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। इवन देन सर्कुलेट कर रहे हैं अपने बॉडी में, यानी ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा होता है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, प्रोटीन, ये सब लाइफ प्रोसेस के अंदर आ रहा होता है। यानी हमारे लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी चीज़ इसमें से कोई मिसिंग होता है ना, तो पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम कोलैप्स, यानी ख़त्म, ठीक है। यानी ख़त्म, टाटा बाय बाय वाला सिनेरियो है, ठीक है। कि अगर एक भी चीज़ कोई भी इसमें से लैक कर गया अपने परफॉर्मेंस में, तो पूरा का पूरा एक ह्यूमन बीइंग का होना नामुमकिन हो जाएगा। नामुमकिन इन द सेंस कि वो बहुत सफ़र कर रहे होंगे, ठीक है, अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो अब न्यूट्रिशन को डिफाइन कैसे किया जाए, ठीक है। यानी जो हम लोग खाना खा रहे हैं, यानी जो फूड हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, यानी उसको यूज़ करना अपने आप को चलाने के लिए, यानी अपने आप को लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी न्यूट्रिशन जनरली क्या हो रहा होता है? जो खाना खाए उससे हम लोग एनर्जी बना लिए, यानी उसको यूटिलाइज कर लिए, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। और तो अब ये दिमाग में होगा, तो न्यूट्रिशन में आता है क्या क्या? न्यूट्रिएंट, जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंट है? न्यूट्रिशन वो जो खाना खाने के बाद
उससे एनर्जी निकालना। कोई भी तुम्हारा कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है, जैसे प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट क्या होता है, तुम्हारा पूरा का पूरा वो कंपोनेंट जो यूटिलाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, हेल्प इन द सेंस कि यानी वही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्टेन यानी क्या करना, फूड को पहले लेना, फूड को हम लोग खाएं, ठीक है, यानी ऑब्टेन किए, देन उसको यूटिलाइज किए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है, फूड, एंड देन यूटिलाइज इट फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब एनर्जी का बात किए हम लोग, सोर्स का बात किए और यूटिलाइजेशन का बात किए। सोर्स क्या बन सकता है, ठीक है, कैसे एनर्जी यूज करोगे, यानी हम लोग कैसे एनर्जी ले रहे होंगे, ठीक है। खाना तो खाना तो कुछ भी खा सकते हैं, जंक फूड भी खा सकते हैं, ठीक है, फिर प्रॉपर डाइट ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, यानी कैसा खाना खाएं जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन यानी प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी बना ले, ठीक है। तो प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी यानी सोर्स क्या होगा जिसकी वजह से एनर्जी बना सकते हैं। तो सोर्स क्या हो सकता है तुम्हारा, कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, हमारी बॉडी के लिए यही एसेंशियल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फुल ग्रोथ के लिए। फैट, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग न्यूट्रिएंट कह देते हैं। समझ में आया, यानी वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग, यानी वो कंपोनेंट जो हम लोग को सोर्स, हमारे लिए सोर्स का काम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, खाना लो, उसको यूटिलाइज कर दो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ताकि हम अपना लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिएंट क्या होता है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हेल्प कर रहा है कि यानी जो सोर्स बन रहा है हमारे एनर्जी के लिए, ठीक। तो अब देखो एनिमल में क्या होता है ना, देयर इज लॉट्स ऑफ वे, ठीक है, बहुत सारे वे हैं को यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। हम लोग खुद देखो ना, हम लोग ओमनीवोरस है, हम लोग ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक और यानी सॉरी ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक नहीं, और यानी एक है पूरा का पूरा फोटोसिंथेटिक ग्रुप, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक कह रहे होते हैं, ठीक है। फिर आता है हर्बीवोरस, देन आता है फिर ओमनीवोरस, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब खुद खाना बनाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास खाए, ठीक है, नो फ्लैश, कोई मीट नहीं खाना, यानी वो लोग चिकन तंदूरी वगैरह नहीं खा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म में आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खा रहे होंगे, ठीक है, यानी कोई घास पात नहीं, यानी कोई भी डाइट फूड नहीं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कार्निवोरस। देन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म में आएंगे जो चिकन तंदूरी भी खा रहे होंगे, चिकन मसाला भी, चिकन फिर लॉलीपॉप भी खा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे यानी, और कुछ उसमें उसी ऑर्गेनिज्म में वो यानी वो फ्लैश भी खाएंगे और वो प्लांट भी खा रहे होंगे, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस, यानी अकॉर्डिंग टू अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड, यानी हम लोग कैसा खाना खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। ऑर्गेनिज्म को कैसे कैसे डिवाइड किए हैं, तो एक है हमारा कौन सा, यानी फर्स्ट वन इज, ठीक, हर्बीवोरस, सॉरी, देन जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फीड कर रहा होगा, प्लांट के ऊपर। देन कार्निवोरस, जो किसके ऊपर फीड कर रहा होगा, फ्लैश। देन जो लास्ट वन है वो है ओमनीवोरस, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू द, यानी तुम्हारा फूड कोई कैसा खा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने क्या कर दिया है, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया है। हार्वी जो प्लांट के ऊपर से फिट करेगा, कार्नी जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश के ऊपर डिपेंड करेगा, ओमनी जो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी प्लांट के ऊपर भी और एनिमल के ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद मतलब अब हम लोग को देखो ना कितने वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग हैंड यूज कर रहे होते हैं, यानी हमारा पूरा का पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है, हम लोग फूड से
फूड को लेते हैं थ्रू माउथ, फिर उसको बकल कैविटी में उसको च्यू करते हैं, फिर वो ओसोफेगस में जाएगा, यानी पूरा का पूरा एक लंबा प्रोसेस है। अब आप लोग खुद देखो ना, इंसेक्ट का क्या, वो कैसे फूड ले रहे हैं, उनका उनका हाथ, उनका भी हाथ है क्या जो फूड को आराम से खा रहे होते हैं, ठीक नहीं, उनका एक सकिंग पार्ट होता है। अब मॉस्क्यूटो को देख लो, ठीक है, हाउस फ्लाई को देख लो, वो सक कर रहे होते हैं। जैसे कि जितने भी हाउस यानी बटरफ्लाइज वगैरह, वो नेक्टर से कैसे जनरली अपना यानी फ्लावर से नेक्टर कैसे ले रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे कोको कोला या पेप्सी में स्ट्रॉ लगाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉ लगाते हैं, फिर हम लोग उसको सिप करते हैं ऊपर की तरफ। सेम वैसे ही सारे ये इंसेक्ट यानी जो तुम्हारे बटरफ्लाइज वगैरह हो गया, बीज हो गया, हमिंग बर्ड्स वगैरह हो गया, ये सब एक स्ट्रॉ यानी अपना बीक लगाता है और उसको क्या करता है, प्रेशर के थ्रू खींच रहा होता है अपने ऊपर, यानी स्ट्रॉ से जैसे हम लोग कैसे पेप्सी वगैरह पी रहे होते हैं, सिमिलरली वैसे ही, ठीक है। तो हर एक, उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, स्टारफिश, ठीक है। उसका सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है किसी भी अपने प्रे को खाने का। वो क्या करता है कि यानी जनरली वो सेल यानी जो भी सी एनिमल है उसके ऊपर फीड कर रहा, ऑयस्टर वगैरह के ऊपर फीड कर रहा होता है। ऑयस्टर को हम लोग पता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक पूरा का पूरा लेयर बना रहा होता है, ठीक है। वो लेयर पे यानी स्टारफिश क्या करता है, उस लेयर को यानी पूरा का पूरा लेयर को तोड़ता है, ठीक है। तोड़ने के बाद जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, यानी उस अपना खुद का स्टमक उस प्रे के ऊपर फेंक देगा, ठीक है, यानी अपना स्टमक निकाल के फेंक देता है। तो सोचो ना, हम लोग क्या अपना स्टमक निकाल पाते हैं क्या? नहीं ना, हम लोग प्रॉपर अंदर अपना यानी फूड ले रहे होते हैं। लेकिन जो स्टारफिश होता है वो क्या करता है, वो पूप कर देता है अपने प्रे के ऊपर, ठीक है, प्रे के ऊपर पूप किया अपना खुद का स्टमक। उसका स्टमक क्या करेगा, उस यानी ऑयस्टर का सबसे स्मूथ पार्ट है ना, उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। यानी अगर आप लोग ऐसा देखो तो यानी होता क्या है, आप लोग खुद देखो कि मान लो ये स्टारफिश है, ठीक, यहाँ पे उसको ऑस्टर मिला जिससे हम लोग पर्ल्स निकाल रहे होते हैं, ठीक, ये ऑस्टर इसको यहाँ पे मिला। ये जब ऑस्टर मिलता है ना, ये इसके यानी ये इसका पूरा स्टमक एरिया, ये स्टमक एरिया अपने माउथ पार्ट से, यानी ये स्टारफिश है, ठीक है, ये इसका स्टमक, ये वाला स्टमक एरिया है, ये अपने स्टमक एरिया से यानी अपना स्टमक एरिया माउथ के से स्पिट कर देगा, यानी इसको जनरली पूप कहते हैं, ठीक है। यानी स्टारफिश पूप किया ऑयस्टर के ऊपर, ठीक है। आप यानी पहले इसके यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट का ये जो लेयर होता है ना, पहले उसको रिमूव करेगा, ठीक है, क्योंकि बिना उसको रिमूव किए उसके प्रे को कैसे खाएगा, यानी उसका मस्कुलर पार्ट कैसे खा रहा होगा। तो क्या पहले कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव किया, जैसे ही रिमूव किया ये सिर्फ तुम्हारा ये क्या सिर्फ ऑयस्टर का मस्कुलर पार्ट बचा। ये जैसे ही मस्कुलर पार्ट को देखता है, ठीक है, इस पे क्या कर दिया, ये पूप यानी अपने स्टमक को ही निकाल के इस पे फेंक देता है, ठीक है। यानी अब स्टमक कहाँ पहुंच चुका है, तुम्हारे ऑयस्टर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो इसका स्टमक होता है ना, ये पूरा का पूरा जो इसका फ्लैश पार्ट होता है उसको क्या करेगा, अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, यानी फूड को कंज्यूम कर लिया। जब ये पूरा का पूरा स्टमक क्या करता है, फूड को कंज्यूम कर लेता है, तो स्टारफिश पूरा अपना स्टमक फिर से अंदर निकल लेता है, किसके साथ, खाने के साथ, यानी इसके साथ स्टमक के साथ क्या गया, ऑयस्टर भी गया प्लस स्टमक भी गया। यानी पहले जो स्टमक वो पूप किया था वापस उसी स्टमक और ऑयस्टर यानी दोनों को साथ में अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद पूरा का पूरा वो जो प्रे है जो स्टमक ने जिसको लिया था अपने अंदर, वो धीरे धीरे डाइजेशन के प्रोसेस में चला जाता है और पूरे के पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। अब ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो मेथड है यानी पूरा ये जो लिया खाना, फिर उसके बाद वो क्या किया, फिर माउथ यानी पहले स्टमक को फेंका, फिर माउथ के अंदर पूरा का पूरा उसको स्टमक उस एरिया को यानी प्रे को अंदर लिया, फिर स्टारफिश इसको अंदर ले लिया। तो ये यानी ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, फिर सारे सेल को एनर्जी मिल रहा है, तो इसका जनरली हम लोग यानी क्या इसका स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इससे सबसे कॉमन एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। हम लोग खुद का यानी जो ह्यूमन बीइंग है उनके एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। देखो
आप लोग सारे फूड ले रहे होते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं ना, लंच, स्कूल जा रहे हो तो लंच में ले रहे हो, ठीक है। तो जब लंच में जो तुम लोग खाना खा रहे हो, यानी जो अपने हैंड से अपने माउथ की तरफ लेके जा रहे हो ना, ठीक है, यानी ऑब्टेन कर रहे हो फूड, खाने को लेना अपने बकल कैविटी में यानी माउथ पार्ट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इंजेशन कहते हैं। इंजेशन, इंजेशन का मतलब क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड, यानी जो ठीक है, जो तुम लोग यानी एक अज्यूम कर लो तुम लोग क्लासरूम में हो, ठीक है, अभी जैसे ही लंच का टाइम होता है हम लोग लंच ओपन करते हैं, फिर फूड को अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है, अंदर लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन, ठीक है। टेकिंग, तो क्या हो गया ये, टेकिंग ऑफ फूड, ठीक। उसके बाद खाना खाए फिर हम लोग चबाते हैं कि नहीं चबाते, ठीक है, यानी उसको जो हम लोग एक सॉलिड फूड पार्टिकल को लिए, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा चपाती है, ठीक है, इसको हम लोग लिए, यानी इसको हम लोग हाफ पीस में करते हैं, फिर इसको हम लोग माउथ में ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉडी यानी हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये सॉलिड पार्टिकल को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, यानी इसको पूरा का पूरा सॉल्युबल चाहिए, यानी लिक्विड कंटेन जैसा चाहिए, ताकि वो हर एक सेल को यानी उसके पास जो विल्ली होता है उससे पास करवा पाए, ठीक है। तो इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, यानी हमारा माउथ उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में, यानी सॉलिड पार्टिकल को स्मॉल कंपोनेंट में तोड़ना, यानी स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे दिए, डाइजेशन, ठीक है। यानी पहले खाना लिए, उसको चबाना स्टार्ट किए, ठीक है, चबा के उसको चबाने की ही प्रोसेस को हम लोग क्या, यानी स्टार्ट हो गया है तुम्हारा कौन सा प्रोसेस, डाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेशन, खाना लेना, सेकेंड स्टेप क्या है, डाइजेशन। अब उसको छोटे पार्ट में तो तोड़ चुके हैं, सोल्यूबल भी, यानी वो सोल्यूबल भी हो गया कहाँ पे, लिक्विड लाइक सब्सटेंस में। अब हमको क्या करना है, सारे सेल को देना है, सॉरी सारे ब्लड स्ट्रीम को देना है, यानी तुम्हारे पूरे के पूरे ब्लड कैपिलरीज में देना है। अब ये जो डाइजेशन से, ये मान लो, ठीक है, यानी ये स्टमक एरिया यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा पूरा का पूरा डाइजेशन हो रहा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सारे फूड डाइजेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, यानी सब फूड डाइजेशन हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है, यानी छोटे छोटे पार्ट में टूट चुके हैं। अब इस डाइजेस्टेड फूड को सेल को भी तो खाना देना है, यानी ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ तुम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को एनर्जी देने के लिए खाना खाए हो, सारे सेल को देना है। तो इसके लिए ये जो आपका जो सॉल्यूबल है वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है, यानी ये जो आर्टरी में जनरली दे देता है, ताकि ग्लूकोज, ठीक है, इसके फॉर्म में दिया, ग्लूकोज के फॉर्म में दिया, ठीक, यानी तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में जाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यानी थर्ड स्टेप हमारा क्या हुआ कि खाना खाने के बाद यानी डाइजेस्ट हो, पहले खाना खाए, डाइजेशन किए, डाइजेशन करने के बाद वो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हुआ उसको हम लोग ब्लड स्ट्रीम में यानी आर्टरी वेन फिर कैपिलरीज आते हैं ना उसमें भेज दिए। उस प्रोसेस को यानी एक से दूसरे पार्ट में भेज देने के प्रोसेस को यानी पहले कौन सा पार्टिकल में था, सॉलिड में, फिर अब किस में बदल गया ये डाइजेशन के बाद, लिक्विड में, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में जाना, किसी और स्ट्रीम में जाने को, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एब्जॉर्ब तो कर लिए, यानी हम अपने ब्लड स्ट्रीम में तो दे दिए, अब हमको सारे सेल में देना है, क्योंकि सब सारे सेल को एटीपी बनाना ना, एटीपी सारे सेल को चाहिए पूरे के पूरे मॉडिफिकेशन के लिए तुम्हारे। तो आसपास यहाँ पे जो सेल है, ठीक है, इसको ये क्या दे दिया, ग्लूकोज, यानी ब्लड स्ट्रीम तुम्हारा इसको क्या दे दिया है, ग्लूकोज। तो ब्लड स्ट्रीम से सेल के पास आने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। यानी तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम से
सेल में आने के प्रोसेस को, यानी ग्लूकोज जब ब्लड में चल रहा है, ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन ही हुआ है, अभी एसिमिलेशन नहीं स्टार्ट हुआ, यानी हम लोग उसको अभी यूज नहीं करना स्टार्ट किए एज अ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। फिर हम लोग उसको सेल को दे दिए, ठीक। अब सेल को तो दे चुके हैं, अब यहाँ पे एसिमिलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। अब सेल उसको यूज करेगा और उसका कुछ तो वेस्ट निकलेगा ना, ठीक है। वेस्ट हर एक, यानी कुछ भी कोई भी चीज हम लोग यूज कर रहे होते हैं ना, उसका वेस्ट जरूर निकल रहा होता है, ठीक है। हम लोग खुद देखो ना, वेजिटेबल्स पील्स, ठीक है, हम लोग उसको काटते तो पील्स क्या हुआ, एज अ वेस्ट ही हुआ, ठीक है। तो हमारा बॉडी भी जो हम लोग खाना खा रहे होते हैं ना, सबको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अब तो उसको एज अ वेस्ट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो उसी पार्ट को, यानी अब बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बना इस सेल के थ्रू, जैसे CO2 बन रहा है, यूरिया बन रहा है, यूरिन वगैरह बन रहा है, उसको बाहर फेंकना है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, इजीशन, ठीक है। यानी प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। सोचो जो हम लोग लंच कर रहे हैं ना, ठीक, यानी जो मम्मी टेस्टी टेस्टी खाना बना रही होती है, वो सारा खाना डाइजेशन नहीं, यानी वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, कुछ पार्ट उसमें से तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट में भी बनता है, जो हम लोग क्या करते हैं, बाहर उसको निकाल देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन, ठीक है। अब देखो, यानी फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, खाना लिए, फिर उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़े, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के बाद सॉलिड से लिक्विड स्टेट में गया, लिक्विड स्टेट में जैसे गया, हम लोग उसको ब्लड स्ट्रीम में भेज दिए, यानी ब्लड के पास भेज दिए, ताकि ब्लड हर एक सेल्स को दे दे, ठीक है। तो यानी डाइजेस्ट, सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन। फिर वो सॉलिड से लिक्विड के पार्ट में गया और ब्लड स्ट्रीम में गया, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहे। फिर उसके बाद ब्लड स्ट्रीम से सेल में गया, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहे। उसके बाद सेल सारे को यूज, यानी एनर्जी के लिए बनाने के लिए उसको यूज, ग्लूकोज को तो यूज कर लिया, लेकिन कुछ उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी बन गया। तो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, इजीशन। यानी प्रॉपर कितने स्टेप हुए, फर्स्ट, सेकेंड, देन अब्जॉर्प्शन कौन सा स्टेप है, थर्ड, एसिमिलेशन कौन सा स्टेप है, फोर्थ, और इजेशन यानी लास्ट प्रोसेस का, यानी टोटल 5 स्टेप है हमारा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन गेन करने का, ठीक है। ठीक है, यानी हम लोग ने स्टेप देख लिया, यानी टोटल 5 स्टेप हो रहे होते हैं पूरा का पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए, ठीक। अब डाइजेशन, ठीक, डाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, वो स्टेप है जो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट, यानी पूरा का पूरा उसी की वजह से तभी ना एब्जॉर्प्शन होगा, तभी ना एसिमिलेशन होगा, देन ओनली इजेशन होगा, ठीक है। तो डाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। अब देखो, हमारा जो फूड होता है ना, यानी हमारा जो खाना है, वो मेनली क्या क्या कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, देन प्रोटीन, ठीक है। यानी हम लोग इतना यानी फूड जो ले रहे होते हैं उसमें ये सारी चीज, यानी एलिमेंट वगैरह प्रेजेंट है, ठीक। अब इसको डायरेक्ट हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते, यूटिलाइज इन द सेंस कि जनरली जो कार्बोहाइड्रेट, अब सेलुलोज हम लोग, यानी प्लांट से जो भी फूड ले रहे होते हैं उसमें सेलुलोज भी रहता है, जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हम लोग डायरेक्टली तो अपने, यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हर एक सेल को नहीं दे सकता, ठीक है, यानी ब्लड स्ट्रीम को भेजेगा नहीं, ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम लोग को उसको छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। यानी डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सिंपल तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पार्टिकल किस में टूट जाते हैं, सिंपल पार्टिकल्स में, ठीक है। तो डाइजेशन याद रखना कि ये कौन सा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच लार्जर और कॉम्प्लेक्स larger and complex food particles
got converted into simple पार्टिकल्स। ठीक है, यानी यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब ये कि पहले ऐसे कॉम्पोजिशन में था जो कि इनसॉल्यूबल था। मान लो ये चपाती है, चपाती स्क्वायर नहीं होता, सॉरी, राउंड चपाती। ठीक है, हम लोग इसको यूटिलाइज कर दिया, यानी हम लोग इंजेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं, यानी हम लोग इसको ले चुके हैं। अब क्या हुआ कि हमारा जो सेल है, यानी हम लोग माउथ से ग्राइंडिंग और च्यूइंग नहीं किए। ठीक है, अब पूरा का पूरा उसको यानी चपाती को हम लोग ओसोफेगस में लेके चले गए। ठीक, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच भी गया तो क्या यानी हर एक यानी उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलाई सरफेस एरिया होता है ना, वो छोटे छोटे होल से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को पास कर पाते हैं। ठीक है, सॉलिड को पास ही नहीं कर पाते हैं। तो डाइजेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इनसॉल्यूबल, यानी चपाती अभी खाने के बाद भी वो इनसॉल्यूबल ही होता है। इनसॉल्यूबल को किस में कन्वर्ट करना, सॉल्यूबल में। ठीक है, यानी सॉलिड पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट कर देना है, लिक्विड में। ठीक है, तो अगर सिंपल में बोला जाए कि डाइजेशन को डिफाइन करने के लिए तो ये भी कह सकते हैं, टेक फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनसॉल्यूबल पार्टिकल टू सॉल्यूबल वन, दैट इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, अब तो यानी इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, यानी हम लोग स्मॉलर इनसॉल्यूबल को सॉल्यूबल में कन्वर्ट कर दिए। तो उसमें हमारे फूड पार्टिकल में बेसिकली ये तीन आ रहे होते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे तभी ना। ठीक है, तो कन्वर्जन कैसे हुआ, अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो किसमें यानी स्मॉल पार्टिकल में टूटने के बाद सिंपल पार्टिकल में बनते हैं, जिसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। ठीक है, फैट जब टूटता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा एंड ग्लिसरॉल में। ये दो पार्टिकल में जो प्रोटीन है ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक, यानी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च टूटने के बाद स्टार्च में बदलेगा, फैट फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल रहा होगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में बदल रहा होगा। ठीक है, ताकि हर एक सेल को प्रॉपर अमाउंट में ये तीनों मिले। ठीक है, जो फूड हम लोग ले रहे हैं उसको हर एक सेल को प्रॉपर चाहिए ना, तभी हम लोग का ग्रोथ हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग को उसको तोड़ना भी जरूरी है। तो हम लोग प्रॉपर हर एक सेल को प्रॉपर में मिले, और प्रॉपर में मिलने का मतलब क्या होता है, ताकि वो किसमें आके यानी उसको पहले स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड स्ट्रीम में भी तो भेजना है, तो उसी के लिए इसको स्मॉलर पार्ट में तोड़ा जाता है। ठीक, अब देखो स्मॉलर पार्टिकल्स में के यानी टूट चुका है, टूटने के बाद अंदर भी तो जाना है, डाइजेशन भी यानी अब पूरा का पूरा वो प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक, यानी अब ये टूट चुका है, तो जो टूट रहा है हमारे यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, उसके लिए हम लोग जनरली दो मेथड यूज कर रहे होते हैं उसको तोड़ने के लिए। पहला फिजिकल मेथड एंड दूसरा क्या है, केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब क्या, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, यानी हम लोग चबाते जो है ना, वो फिजिकल मेथड में कंसीडर होता है। उसके बाद जैसे ही वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में गया तो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं उस फूड को, यानी उस कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए, यानी प्रॉपर स्टार्च में कन्वर्ट और फैटी एसिड और अमाइनो में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो वो हो गया केमिकल मेथड। यानी हमारा डाइजेशन के लिए यानी कोई भी फूड जो हम लोग ले रहे होते हैं उसके लिए दो मेथड यूज होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, ताकि प्रॉपर का स्मॉलर कंपोनेंट में टूट जाए, यानी सिंपल कंपोनेंट में टूट जाए। ठीक है, तो पहला क्या है, फिजिकल। ठीक है, और द सेकेंड वन क्या है, केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड में क्या होता है, फूड को चबाना यानी च्यूइंग करना, और केमिकल मेथड में क्या होता है, उसमें कुछ केमिकल मिलाना यानी डाइजेस्टिव एंजाइम मिलाना, ताकि फूड तुम्हारा प्रॉपर सॉल्यूबल हो जाए। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दो मेथड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, उस मेथड का नाम क्या है, एक है फिजिकल और सेकेंड वन कौन सा है, केमिकल। ठीक है, फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग,
और केमिकल का मेथड क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को देना ताकि फूड तुम्हारा क्या हो सके, प्रॉपर वे में डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, यानी डाइजेशन के लिए जनरली दो ही चीज यूज कर रहे होते हैं, यानी दो मेथड यूज कर रहे होते हैं। और हम लोग को पता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये वीडियो पसंद आया हो, सो टिल देन बाय।